एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजीत कनौजिया ऑफिशियल। तो आशा करता हूं कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है आप लोग को अच्छा लगता होगा और बढ़िया लगता होगा। तो चलिए बिना बकवास किए, जो आपने थंबनेल में देखा है कि क्लास 6, 7, 8 और 9, 10 तक के बच्चे जो है संख्या के बारे में मेरे वीडियो के माध्यम से जो सकता है वो अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम बिना बकवास किए चलते हैं कि संख्या किसे कहते हैं और संख्या कितने प्रकार का होता है। तो चलिए हम देखते हैं अपना मेन टॉपिक क्या कि संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, संख्या कितने प्रकार का होता है। देखिए हम लिखते हैं इसको संख्या। ठीक है ना, क्या हो गया ये संख्या यानी कि नंबर। ठीक है, नंबर यानी कि संख्या। देखिए संख्या आखिर मतलब संख्या कहते किसे हैं, संख्या बनता कैसा है। जैसे देखिए कि जैसे एक हो जाएगा तो एक को देखिए हम लोग बोलते हैं क्या, अंक बोलते हैं। ठीक ना, देखिए एक को हम लोग बोलेंगे अंक, और देखिए और एक हमारा आ जाएगा तो इसे ही बोलते हैं अंक। ठीक ना, तो देखिए जब अंक और अंक मिलता है तो इससे ही निर्माण होता है किसका, संख्या का। जैसे हमारा एक हो जाएगा प्लस एक तो यहाँ पर हो जाएगा दो, लेकिन देखिए ये दो है लेकिन ये भी दो है, लेकिन ये अंक है। ठीक ना, ये तीनों अंक है। ठीक है, ये भी अंक है। लेकिन मान लीजिए यही हम ले लेते हैं एक 10, यानी कि एक 10 मत लीजिए आप लोग, जैसे 7 लीजिए और एक 8 लीजिए, ये भी अंक है और ये भी अंक है। ठीक है, अब इन दोनों को क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। ठीक है, प्लस करेंगे आप लोग का तो क्या आएगा, 15 आएगा। 7 और 8 क्या होता है, 15 यानी कि 15। ये 15 यानी कि दो शब्दों में हो गया, यहाँ पर दो हो गया ना यहाँ पे, तो ये हमारा कहाएगा क्या, संख्या। ठीक है ना, तो देखिए जब अंक और अंक मिलता है तो हमारा संख्या का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखेंगे कि संख्या के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, तो एक मिनट थोड़ा मैं डस्टर ले लेता हूँ, डस्टर भूल गया हूँ। ठीक है, तो आप लोग संख्या के बारे में जान लिए। अब देखिए कि संख्या यानी कितने प्रकार की होती है। देखिए हम संख्या के बारे में यहाँ लिख दे रहे हैं और बारी बारी इन सभी संख्याओं के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। देखिए हम लिख देते हैं कितनी संख्या होती है, 1 2 3 4 5 6। जो हमारा सबसे यानी कि क्या, जो पहला नंबर पर रहेगा वो रहेगा हमारा क्या, प्राकृतिक संख्या। ठीक है ना, प्राकृतिक संख्या। ठीक है ना, प्राकृतिक संख्या। दूसरा हमारा क्या रहेगा, सम संख्या। ठीक है ना, सम संख्या। ठीक ना, तीसरे नंबर पर हमारा रहेगा विषम संख्या। क्या, विषम संख्या। ठीक ना, और चौथे नंबर पर देखिए हमारा रहेगा क्या, भाज्य संख्या। ठीक ना, भाज्य संख्या। ठीक ना, और ये देखिए पांचवें नंबर पर हमारा रहेगा क्या, अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या। और देखिए 6 नंबर पर जो हमारा रहेगा वो रहेगा पूर्ण संख्या। ठीक ना, पूर्ण संख्या। ये सभी संख्या, इन सभी संख्याओं के बारे में अगर आप जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो क्लास 6, 7, 8, 9 जितने भी वीडियो मेरे देखेंगे क्लास 9 के या 8 के स्टूडेंट या 7 के या 6 के, सबको जानकारी प्राप्त होंगी, क्योंकि ये 10 तक चल जाएगा आपका डेफिनेशन। क्या, 10 तक। ठीक ना, तो देखिए ये पूर्ण संख्या हो जाएगा। 7 नंबर पर हमारा हो जाएगा क्या, परिमेय संख्या। ठीक ना, आप लोग जानते होंगे 6 में पढ़े होंगे तो परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखा जाता है इसे। फिर चलिए इसको बाद में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए दूसरे नंबर पर हमारा ये 8वां नंबर पर जो होगा अपरिमेय संख्या। ठीक है ना, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और ये 9 नंबर पर जो हमारा हो जाएगा क्या, 9 नंबर पर हमारा एक पूर्णांक संख्या होता है। ठीक है, पूर्णांक संख्या के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। फिर देखिए 10वां नंबर पर हमारा जो होता है वो होता है ये प्राकृतिक संख्या हो गया। एक हो जाएगा हमारा क्या, वास्तविक संख्या। वास्तविक, चलिए हम थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, वास्तविक। A few inches later. तो उससे मेरा क्या फायदा। तो पिछले वाले वीडियो में जो हमारा लाइट कट गई थी तो इसलिए वहाँ पर क्या हम लिखे थे, वास्तविक संख्या तक जो कि लिख दिए थे यहाँ पर, जब कोना में साइड में बचा था। अब आ रहे हैं हमारा जो पहला हेडिंग रहेगा क्या, प्राकृतिक संख्या। ठीक है ना, प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं, जिसे क्लास 6 के भी स्टूडेंट्स, 7th के भी एंड 8th के भी एंड 9, 10 तक के स्टूडेंट इसको जानकारी रख सकते हैं इसे। ठीक ना, परिभाषा 10 तक चल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, लेकिन 11 12 में दूसरा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए प्राकृतिक संख्या आखिर कहते किसे हैं। ठीक है, कि वे संख्याएँ, ठीक ना, वे संख्या जो 1 से प्रारंभ होकर धन अनंत तक जाता है। धन अनंत का मतलब कि ये, जैसे मान जाइए कि जैसे ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरह जाते 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 ये अनंत तक जाएगा संख्या। ठीक है, और इधर होता है 1, -1, इधर -2, -3। तो जो इधर वाली संख्या है 0 से इधर, ठीक ना,
एक, जीरो से इधर, एक से धनानंत तक, ठीक ना। इसी को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। लेकिन इसको परिभाषा में कैसे हम लोग याद करेंगे, आइए बताते हैं, लिख कर बता रहे हैं आप लोग को, याद कर लीजिएगा, ठीक ना। क्लास 6, 7, 8, 9, 10 तक के स्टूडेंट इसको देख सकते हैं, ठीक है। देखिए वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर, क्या, देखिए हम परिभाषा लिख रहे हैं, वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर धन यानी कि प्लस, धन अनंत तक जाती हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती है, ठीक ना। प्राकृतिक संख्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है, ठीक है। देखिए वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर धनानंत तक जाती है प्राकृतिक संख्या कहलाती है, ठीक है। परिभाषा याद कर लीजिएगा। और रहेगा हमारा क्या, एग्जाम्पल में हमारा जैसे रहेगा कि 1, ठीक है, 2, ठीक है ना, 3 और 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे ही जाएंगे, ठीक ना। और ये अनंत तक हो जाएगा, ठीक है, अनंत तक। देखिए माइनस में नहीं, प्लस में, धन बोला है ना यहाँ पे, ये धन यानी कि इधर प्लस में, ठीक ना, माइनस में नहीं। अब देखिए दूसरा हेडिंग रहेगा हमारा क्या, देखिए एक और देखिए, सबसे छोटी अगर प्राकृतिक संख्या कह देगा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो हमारा क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कहेगा तो क्या हमारा हो जाएगा, अनंत, ठीक ना, ठीक है। याद कर लीजिएगा आप लोग कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत, ठीक है। और दूसरा हमारा हेडिंग रहेगा कि सम संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। फिर तीसरा हेडिंग रहेगा कि विषम संख्या किसे कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि सम संख्या आखिर कहते किसे हैं। जैसे मानिए कि ये दूसरा हमारा हेडिंग रहेगा क्या, सम संख्या, ठीक ना, सम संख्या, ठीक है। सम संख्या का मतलब होता है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं, यानी कि विभाजित होने का मतलब कि कट जाए, ठीक ना। जैसे मानिए कि ये 4 है तो ये 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है, 2 2 जा 4 कट गया, ठीक है। और मान लीजिए कि ये 2 ही है तो 2 से क्या हो जाएगा, 2 एक बार में कट जाएगा, यानी कि ये 2 से क्या हो जा रहा है, 2 4, मान लीजिए कि 6 है, ठीक है, तो 6 से हम लोग भाग करेंगे 2 में तो 2 3 6, यानी कि 6 कट गया, ठीक है। यानी कि क्या हो जा रहा है, विभाजित हो जा रहा है 2 से, केवल 2 से, याद करिएगा ये नोट में, ठीक ना। तो जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं हम लोग, सम संख्या कहते हैं, ठीक ना। तो देखिए हम इसका परिभाषा लिख दे रहे हैं कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। यहाँ से याद रखिएगा, देखिए यहाँ पर हमने जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो 2 से पूर्णतः का मतलब होता है पूरे तरीके से, ठीक ना, पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं, ठीक ना, सम संख्या कहते हैं। ये सब जानकारी आप लोगों को रहेगी ना, तो 10th में दिक्कत नहीं होगा, 9th में भी नहीं दिक्कत होगा, ना 8th में या 7th में या 6th में भी संख्या कहते हैं, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, ठीक ना। एग्जाम्पल के माध्यम से कि सम संख्या किसे कहते हैं, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल हमारा रहेगा कि सम संख्या किसे, जैसे देखिए सबसे छोटी सम संख्या 2 हो जाएगा, फिर इसके बाद 4 हो जाएगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, 10 रहेगा, 12 रहेगा, 14 रहेगा, एंड 16 एंड 18 एंड 20 एंड ऐसे ही करते करते अनंत तक, ठीक ना। अगर कोई पूछ जाएगा सबसे छोटी सम संख्या तो हम लोग क्या बताएंगे, सबसे छोटी सम संख्या 2 बताएंगे, ठीक ना। सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे बड़ी सम संख्या कोई पूछ देगा तो हम लोग बताएंगे कि अनंत, ठीक ना। सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे बड़ी सम संख्या अनंत, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग नोट में, ठीक ना, नोट में आप लोग याद कर लीजिएगा स्टार डालकर। अब देखिए इस सम संख्या में क्या होता है कि अगले जो नंबर होता है उसमें 2 2 ऐड करते हैं, 2 2, ठीक ना। जैसे 2 है तो 2 में हम लोग 2 ऐड किए हैं तो देखिए 4 हो गए, 4 में 2 ऐड किए हैं तो यहाँ पे 6 हो गए, 6 में 2 और ऐड किए हैं तो यहाँ पे 8 हो गए, 8 में और 2 ऐड किए हैं तो हमारा 10 हो गया, यानी कि इसमें 2 2 जोड़ते जाएंगे, हमारा सम संख्या प्राप्त होती जाएगी, ठीक ना, सम संख्या में 2 के बाद। अब देखिए तीसरे नंबर पर हमारा जो रहेगा इसी का दूसरा एक संख्या है, क्या नाम है, विषम संख्या, ठीक है। विषम संख्या कहते हैं किसे, कि तीसरा नंबर पर हमारा ये है विषम संख्या, क्या, विषम संख्या, ठीक ना।
देखिए विषम संख्या का मतलब है दो से पूर्णतः विभाजित ना हो पाए, ठीक ना, दो से पूर्णतः, वो तो सम संख्या में हमारा दो से पूरा कट जा रहा था, इसमें जो है कटना नहीं चाहिए, ठीक ना, बचना चाहिए, शेष बचना, याद कि कटना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा। जैसे मान जाइए कि इसमें ये हो जाएगा, जैसे एक है तो एक से अगर भाग करिए आप लोग भाग, तो एक में एक का भाग जाएगा तो ये एक, यानी कि ये कट गया, ठीक है, एक हालांकि नहीं लेंगे, ठीक है। अब देखिए तीन है तो तीन देखिए दो से नहीं कटेगा, ठीक है, दो एकम में दो, यानी कि एक शेष बचेगा। एक भी है तो अगर इस इधर एक है तो हम लोग बोले थे उसमें दो से कटना, इसमें दो से काटना नहीं चाहिए, इधर एक कहाँ से कटेगा, नहीं कटेगा, यहाँ पे एक में दो का भाग देंगे तो नहीं कटेगा ना, ठीक है। वैसे ही हम मान जाइए कि यहाँ पे 6 है, ठीक ना, 5 है, 6 तो कट जाएगा तो वो सम संख्या में आ जाएगा, ठीक है, 5 है यहाँ पे, तो 5 जो हमारे दो से कटाएंगे तो कटेगा, 2 2 जा 4, यानी कि एक शेष बचेगा, यानी कि ये दो से पूर्णतः विभाजित नहीं हो पाएगा, वही विषम संख्या कहलाता है। चलिए इसे हम परिभाषा में लिखते हैं, ठीक है। परिभाषा में ये रहेगा कि वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित न हो पाए, ठीक है, वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित न हो पाए, जो दो से पूर्णतः विभाजित यानी पूरी तरीके से कट ना पाए, पूर्णतः विभाजित न हो पाए, उसे क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं, ठीक ना, उसे विषम संख्या कहते हैं, उसे विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। देखिए छोटी छोटी चीज़ अगर आपको याद रहेगी तो आगे चल कर यही समस्या बनने का कारण, जिसमें मानिए कि आप लोग पढ़ ही रहे हैं क्लास में, और कोई बीच में अगर कोई आ गया, ऐसे पढ़ते हैं आप लोग क्लास में, कोई बीच में आ जाएगा, बोल देगा कि कोई बच्चा है जो विषम संख्या के बारे में बता सकता है, तो आपको जानकारी रहेगी तो आप फटाक से बता देंगे, ठीक ना, तो इसको जानकारी रखिए, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल इसका हम देते हैं, क्या एग्जाम्पल हमारा रहेगा कि देखिए जैसे इसका सबसे छोटा एग्जाम्पल एक रहेगा विषम संख्या का एक, क्योंकि ये दो से विभाजित नहीं हो पाएगा, ठीक है। दूसरा रहेगा हमारा 3, ठीक है, इसमें अब तीसरा नंबर पर हो जाएगा 5 7 9 11, इसके बाद 13 15, इसके बाद 17 19 21, ठीक ना, ये अनंत तक चला जाएगा, ठीक है, अनंत तक, ठीक ना, ये अनंत का मतलब इधर मुंह खुला रहेगा, ठीक है। देखिए ये एक के बाद अगर हम इसमें दो जोड़ते जाएंगे, ठीक ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विषम संख्या प्राप्त हो जाएंगे। जैसे एक में दो जोड़े 3, 3 में दो जोड़ेंगे तो 5, 5 में दो जोड़ेंगे तो 7, 7 में दो जोड़ेंगे तो 9, यानी कि एक के बाद अगर हम दो दो जोड़ते जाएँ तो विषम संख्या प्राप्त होती जाएंगे, ठीक ना, जो दो से पूर्णतः विभाजित न हो पाती हैं, ठीक है। अब सबसे छोटी कोई भी विषम संख्या पूछ देगा, देखिए इधर सबसे छोटी विषम संख्या पूछ देगा तो क्या बताएंगे, एक। सबसे बड़ी पूछ देगा तो हम लोग क्या बताएंगे, बड़ी में हम लोग बताएंगे कि अनंत, ठीक ना, बड़ी में हम लोग अनंत बताएंगे। सबसे छोटी विषम संख्या एक, सबसे बड़ी विषम संख्या अनंत, ठीक है। अगर इतना समझ में आया हुआ तो आप लोग चैनल को लाइक करें, सॉरी, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने साथ साथ दूसरों का भी भलाई करना चाहिए, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये मेरे वीडियो कहाँ से लोग देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करिएगा, मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा आप लोग। चलिए हम अगला हेडिंग देखते हैं। अगला हेडिंग रहेगा हमारा कि भाज्य का मतलब होता है भाग वाला, ठीक ना, कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। और एक हेडिंग पढ़ेंगे अभाज्य, यही दो इस वीडियो में पढ़ना है, बाकी इसके बाद वाला वीडियो जो हमारा है नेक्स्ट में पढ़ेंगे, ठीक ना, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है तो हमें एडिट कर उसे अपलोड करने में थोड़ा दिक्कत होती है, दिक्कत का सामना करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि मैं अकेला ये सब चीज़ करता हूँ, वीडियो शूट देखे मेरा कोई नहीं कर रहा है, मैं अकेला ही कर रहा हूँ, ठीक है। चौथा नंबर हमारा हो जाएगा कि भाज्य संख्या, ठीक ना। देखिए भाज्य संख्या, आखिर भाज्य संख्या कहते किसे हैं। जैसे देखिए कोई संख्या है जो एक व स्वयं के अलावा, ठीक ना, किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, उसे हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या, ठीक है। कोई संख्या है, जैसे कोई संख्या हो गई, ठीक है, जो एक से भी कटती है, स्वयं से भी कटती है, और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, उसे ही भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे मान जाइए कि यहाँ पर 2 है, ठीक है, तो 2 देखिए, 2 जो है ना, ये देखिए एक से भी कटेगी, एक दूना जा 2, ठीक ना, एक 2 से भी कट गया, और ये देखिए 2 से भी कट जाएगी, ठीक है, 2 से भी कट जाएगी, इधर 2 1 जा 2, लेकिन देखिए स्वयं के अलावा स्वयं से भी कट जाएगी, देखिए 2 से भी कट गई यानी कि स्वयं से कट गई, लेकिन स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कट पाएगी, यानी कि 3 से काटना रहेगा 2 को तो कटेगा नहीं, ना कटेगा, तो यानी कि ये भाज्य संख्या नहीं है, किसमें है, अभाज्य संख्या में, ठीक ना, ये अभाज्य संख्या में हो जाएगी।
और अब देख लीजिए, जैसे मान जाइए कि कोई संख्या आप ले लेते हैं, जैसे मानिए कि ये 2 यहाँ से 1 से भी कट गया, स्वयं से भी कट गया, स्वयं के अलावा यानी 3 से कटा है तो ये नहीं कटा, यानी कि ये अभाज्य संख्या की श्रेणी में है। लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, भाज्य संख्या, ठीक ना। तो भाज्य संख्या का मतलब होता है, जैसे एक लेते हैं हम लोग 4, तो देखिए 1 से भी कटेगा, ठीक ना, 1 4 जा 4 यानी कि ये कट गया, ठीक। अब 4 को 4 से कटाते हैं तो 4 1 जा 4, 4 से भी कट गया। अब देखिए 4 को अगर हम 2 से कटाएंगे तो 2 से भी कट गया, ठीक है, 2 2 जा 4 कट गया ना, यानी कि स्वयं 1 से भी कटा, स्वयं से भी कटा, स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट गया, ठीक है ना। 3 कैटेगरी में इसको देख लेंगे, 1 से भी कटा, स्वयं से भी कटा, स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट गया, यानी कि क्या है, भाज्य संख्या, ठीक है। वैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे और हम लोग चेक करते जाएंगे कि कौन कौन से भाज्य संख्या है, और इसमें क्रम वाइज सजा देंगे। और इसके परिभाषा याद कर लीजिए कि वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। क्या, वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। चलिए इसको परिभाषा हम लिख देते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। एंड लाइन बाय लाइन इसका क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल, जिससे आपको समझ में आए। जैसे चलिए हम उसको लिख लेते हैं कि वे संख्याएं, ठीक है, वे संख्याएं जो एक व स्वयं, ठीक ना, एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाए, किसी अन्य संख्या से कट जाए उसे क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। उसे भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक ना, भाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया, लेकिन यही जो अगर अभाज्य संख्या में हम लोग पढ़ते तो यहाँ से क्या हो जाए, वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे, उसमें न लगा देंगे, ठीक है, बस इतना ही परिभाषा याद करना है, उसमें न लगा देंगे, किसी अन्य संख्या से न कटे, यहाँ के बाद न लगा देंगे, इसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा वो परिभाषा तैयार हो जाएगा अभाज्य संख्या वाला। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या का हम लोग देखेंगे। अब इसका देखिए एग्जाम्पल में हम लोग पहले बताए हैं 2 तो कट गया है और लेकिन किसी अन्य संख्या से नहीं कट रहा है। सबसे पहले इसका हेडिंग रहेगा 4, ठीक है। अब देख लेंगे आगे बढ़ते बढ़ते इसको देख लेंगे 6 हो जाएगा कि नहीं। 6 को कटाते हैं 1 1 6 जा 6, 1 से कट गया, एंड स्वयं से भी कट जाएगा, ठीक है, 6 कम में 6, स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाएगा, यानी 2 से भी कट जाएगा, 2 3 जा 6 यानी कट गया, यानी कि 6 भी हो जाएगा। और ऐसे ही हम लोग आगे लेते रहेंगे, 8 हो जाएगा, 8 भी हो जाएगा, ठीक है। एंड 9 तो नहीं हो जाएगा क्योंकि वो 1 से कट जाएगा, 3 से, अब स्वयं से भी कट जाएगा, दूसरे से भी कट जाएगा, देखिए 9 भी हो जाएगा, ठीक ना। जैसे 9 को देखिए हम ले लेते हैं यहाँ पे, 1 9 जा 9, 9 से कट गया ये। अब जैसे दूसरा ले लेते हैं हम लोग, 1 9 जा 9 हो गया। अब 9 देखिए, 9 स्वयं से भी कट जाएगा, 9 कम में 9, लेकिन ये दूसरे से भी कट जाएगा किसी अन्य संख्या से, यानी कि 3 3 का 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कट गया, यानी कि 1 से भी कट जा रहा है, स्वयं से भी कट रहा है, स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या 3 से भी कट जा रहा है, यानी कि ये इसमें आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही चेक कर लाइन बाई लाइन सजा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये भाज्य संख्या प्राप्त हो जाएगी। चलिए 9 हो जाएगा, 9 के बाद हम लोग 10 देखते हैं, 10 भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम रेड से लिख दे रहे हैं इसको, 10 भी हो जाएगा। 10 के बाद 11 नहीं होगा क्योंकि वह स्वयं से कटेगा, 1 से भी कटेगा, लेकिन स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। अब 12 ले लेते हैं, 12 कट जाएगा, 1 से भी कटेगा, स्वयं से भी कटेगा, एंड 12 हो जाएगा, 6 से भी कटेगा, 6 2 जा 12। अब देखते हैं 13 नहीं होगा क्योंकि 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा, स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। अब देख लेते हैं हमारा 14, ठीक ना, 14 हो जाएगा क्योंकि 1 से कटेगा, स्वयं से भी कटेगा, स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटेगा। अब देखते हैं 15 भी हो जाएगा, ठीक है। 16 भी हो जाएगा, 17 नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं 18 हो जाएगा, 19 नहीं होगा, 20 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, एंड 22 हो जाएगा, ठीक ना। तो इतना आप देख लेंगे, ऐसे ही अनंत तक हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है ना, इधर अनंत, ठीक है। अब कोई पूछ देगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो हम लोग बताएंगे क्या, 4, ठीक ना। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे बड़ी भाज्य, सबसे छोटी 4, सबसे बड़ी
ये सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 बताएंगे, सबसे बड़ी भाज्य संख्या अनंत बताएंगे, ठीक ना। तो इतना याद कर लीजिएगा। अब हम लोग का लास्ट हेडिंग एंड 5वां हेडिंग रहेगा हमारा क्या, अभाज्य संख्या। और ये इससे भी आसान वो है क्योंकि उसमें जैसे इसमें करना है उसमें वैसे करना है, इसलिए लेकिन उसमें कट जा रहा है, उसमें तीनों से किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा, ठीक ना। तो चलिए हम मिटा कर फटाक से कर दे रहे हैं। अच्छा, अभाज्य संख्या, ठीक ना, एकदम सेम टू सेम भाज्य संख्या जैसा है, बस इसमें थोड़ा सा ध्यान लगाना है, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। देखिए अभाज्य संख्या कहते किसे कि वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी न कटे, ठीक ना। इसमें तो कट जा रहा था भाज्य संख्या में, लेकिन उसमें न कटे, ठीक ना। तो लिख दे रहे हैं हम लोग, वे संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे, ठीक ना, न कटे यानी कि नहीं कटे, न कटे, उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक ना, अभाज्य संख्या कहते हैं। इतना तक देख लीजिए। वे संख्याएं जो एक यहाँ पर लिखना भुला गए हैं, चलिए हम एक लिख देते हैं। वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे, ठीक ना, नहीं कटे, उससे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक ना। इसका एग्जाम्पल रहेगा हमारा, जैसे देख लीजिए एक देखिए क्या है, एक नहीं, देखिए एक तो छोड़िए, 2 देखिए, ठीक है, 2 देखिए, एक से कट जाएगा, ठीक ना, एक से कटे, स्वयं से कटे, स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे, ठीक है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एक देखिए 2 कट जाएगा, ठीक है, अब ये 2 स्वयं से भी कट जाएगा लेकिन किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा ना, यानी कि ये अभाज्य संख्या की श्रेणी में है, इसको लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरे नंबर पर हमारा आ जाएगा 3, ठीक है, ऐसे ही आप लोग चेक करते रहेंगे, ठीक है। 2 हो जाएगा, तीसरे नंबर पर हमारा हो जाएगा 3। अब 4 नंबर तो भाज्य संख्या में लिखे थे, अब लिखेंगे 5, ठीक है, अब 7, ठीक है, 11, ठीक है, 13 ना, इसके बाद 17, इसके बाद 19, इसके बाद 21, 22, 23, इसके बाद 24, 25, 26, 27, 28, 29, ठीक है। ऐसे ही हम लोग आगे तक ले लेंगे, ठीक ना। अब कोई पूछ देगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो हमारा हो जाएगा 2, ठीक है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कोई पूछेगा तो हम लोग बताएंगे क्या, अनंत। इतना तक याद कर लीजिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनंत। इतना तक आप लोग जानकारी प्राप्त कर लिए। तो देखिए हमारा मेन उद्देश्य रहता है कि थोड़ा पढ़िए, समझ कर पढ़िए, बिल्कुल एकदम भेजे में घुसा कर पढ़िए, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिएगा, क्योंकि हमारा भी कुछ कल्याण हो, क्योंकि वीडियो बनाने का मेन मकसद ही रहता है कि आप लोग जानकारी प्राप्त हो और हमारा भी कुछ ऊपर बढ़ाव हो, ठीक है ना। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।